हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारी इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लैमिंगो बुक से थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द पोएट से। तो इसके जो पोएट हैं वो है पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा इज़ द पेन नेम ऑफ द नेफ्टाली रिकार्डो रेज बसोल्टा। तो ये जो पैब्लो नेरूडा है उनका एक्चुअली जो रियल नेम है वो है, उनका कंप्लीट नाम नेफ्टाली रिकार्डो रेस बास्टोला, और जिनका जन्म हुआ था कहाँ पर, पैरल के जो चिली के अंदर एक जगह है, पैरल नाम की एक जगह, वहाँ पर उनका बर्थ हुआ था। नेरूला's पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। ये जो नेरूला की जो पोएम है, नेरूला जो हमारे ऑथर हैं, जो पोएट हैं, उनकी जो पोएम्स है, जो कविताएं हैं, बहुत ही इजीली समझने वाली पोएम्स है। काफ़ी इजी इमेजेस उन्होंने क्या करी है इनमें, मतलब बताने की कोशिश करी है, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली उन्होंने प्रेजेंट किया। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, नो लेस। तो नो लेस मतलब दोनों ही यहाँ पे न्यूट्रल हो गए, और पोएम उनकी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, ब्यूटीफुल होती है। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। तो उन्हें अपने लिटरेचर की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1971 के अंदर। इन द पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी of the quiet introspection and creating a feeling of the mutual understanding among a human being। तो इस पोएम के अंदर नेरूडा ने बात की है उस क्वाइटनेस की, मतलब शांति की जो ज़रूरी होती है, जो कि जिसको क्रिएट करके हम फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं आपसी अंडरस्टैंडिंग को, आपसी समझदारी को। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है हमारे आपसी दो जनों के बीच में, या हम किसी के बीच में भी क्या अपनी समझदारी को, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को, अपने फीलिंग्स को समझ सकते एक तरीके से कहें तो ह्यूमन बींग्स में। तो इसी के बेसिस पे देखा हमने कि कीपिंग क्वाइट जो देखना है हमें, कि जो कीपिंग क्वाइट पोएम के अंदर है जो, तो पैब्लो नेरूडा किस तरीके से हमें चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोएम अपने पहले स्टैंजा के साथ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। आप पोएट कहते हैं यहाँ पर कि मैं आप 12 तक काउंट करूँगा और आप सभी क्या करेंगे, शांत रहेंगे। हम सभी क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। ठीक है, 12 तक काउंटिंग करने वाले हैं, देन हमें शांत रहने के लिए कहा गया सभी को। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नो स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नाउ मूव अवर आर्म सो मच। तो फॉर वंस मतलब एक बार, एक क्षण के लिए हम क्या करें, अपन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। किस धरती पर, ऑन द फेस मतलब सरफेस, धरती की सतह पर, इस धरती पर हम बिना कोई भाषा बोले हमें क्या रहे, एक बार रह के देखना चाहिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए, मतलब एक सेकंड के लिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। आर्म्स का मतलब उसे बाजू होता है, हमारे बाहों को कहा गया, बाजू को, और साथ के साथ आर्म्स का मतलब क्या होता है, हथियार भी होते हैं। तो यहाँ पर कहा कि ना हमें कोई लैंग्वेज बोलनी है, ना हमारे हथियार, ना हमारी कोई बाजू हमें मूवमेंट करनी है, मतलब बिल्कुल हमें क्वाइट स्टिल हो जाना है, बिल्कुल पूरी तरह रुक जाना है। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, एक्जोटिक मतलब है कि अद्भुत मूवमेंट होगा हमारा, बहुत अच्छा नज़ारा होगा। वहाँ पर कोई भीड़ भाड़, कोई भागम भाग नहीं होगी। विदाउट इंजन, इंजन्स का मतलब जो कि लाइफ की जो मशीनरी होती है, मतलब लाइफ जब पूरे ज़िंदगी चलती है सुबह से लेकर शाम तक, जो पूरा दिन होता है उसमें बहुत ज़्यादा भागम भाग होता है, जस्ट लाइक अ मशीनरी एक काम कर रही है, तो इंजन की तरह। तो उसमें कोई इंजन्स भी नहीं होंगे, मतलब कोई मशीन भी नहीं चलेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस मतलब अजीब सी दुनिया में, मतलब एक अजीब सी खामोशी में हम सब क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। कोई ना भागम भाग होगी, एक क्षण बहुत ज़्यादा अद्भुत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बताया गया है। ना आगे देखिए क्या है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। वेल्स का जानते हो, वेल्स को कहते हैं जो मछली होती है बड़ी सी समुद्र के अंदर। तो जो फिशरमैन मतलब मछुआरे हैं, कहाँ पर, ठंडे समुद्र के अंदर, वो मछलियों को मतलब वेल्स को कोई नुकसान ना पहुँचाए, मतलब वो भी क्वाइट हो जाए। एंड द मेन गैदर सॉल्ट वुड लुक एट द हिज हर्ट हैंड्स। अब हर्ट सेंट का मतलब होता है जिन हाथों में छाले पड़े हो या चोट लगी हो।
तो मैन गैदर सॉल्ट, ऐसा व्यक्ति जो नमक इकट्ठा करता हो। तो जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करता है तो उसको नमक इकट्ठा कर करके उसके हाथ में छाले पड़ चुके होंगे, तो वो आदमी भी नमक इकट्ठा करना बंद कर दे और वो भी क्या हो जाए, क्वाइट हो जाए, कीपिंग क्वाइट, वो भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया तो मछुआरे क्या करें, मछली पकड़ना बंद कर दे, मतलब व्हेल्स को क्या हम नुकसान पहुँचाना बंद कर दे। और जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो नमक इकट्ठा करना बंद करके क्या करें, अपने हाथों को देखें। आगे चलते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, मतलब वो लोग जो कि ग्रीन मतलब होता है वैसे तो हरा होता है, लेकिन यहाँ पे न्यू के लिए यूज़ किया, जैसे हरे भरे ये हरा घाव होता है ना, नया घाव, तो उन लोगों के लिए कहा गया जो नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विद गैस, जो कि गैसों के साथ, मतलब कि एक दूसरे से दूसरे देश पर क्या कर दिया, गैस से अटैक कर दिया। वार्स विद फायर, बम गिरा दिया, आग लगा दी। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया विक्ट्री विद नो सर्वाइवल, कि उनकी जो जीत होती है उस जीत में उनके साथ कोई सर्वाइव नहीं कर पाता, मतलब सभी लोग डेथ कर जाते हैं। वुड पुट ऑन अ क्लीन क्लोथ्स, वो सभी क्या करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, मतलब वो नए रंग में रंगेंगे। एंड वॉकड अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो क्या करेंगे, वॉक करेंगे अपने भाइयों के साथ। भाइयों को उनकी आपसी बंधुत्व की बात की गई यहाँ पर। ठीक है, इन द शेड, मतलब एक छाया के नीचे, डूइंग नथिंग, और वहाँ पे वो कुछ नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल आराम से बैठेंगे। ठीक है, तो इस वाले के अंदर क्या है, उन लोगों के लिए कहा गया जो कि क्या करते हैं, नए नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे पर गैस हमले की तैयारी कर रहे हैं, बम गिराने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जीत में कोई भी व्यक्ति बचता नहीं है, मतलब नो सर्वाइवल, मतलब कि वो लोग जो जीत हासिल करते हैं वो दूसरों को ख़त्म करके करते हैं। तो उन लोगों के लिए कहा गया है कि वो क्या करेंगे, जब कोई सभी क्वाइट हो जाएंगे, जब सब लोग शांत हो जाएंगे, तो एक नया रंग, एक नए रूप में वो लोग प्रकट हो जाएंगे, नए क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे एक तरीके से वो, और क्या करेंगे, वो अपने ब्रदर्स के साथ में शेड, मतलब छाया के नीचे में कुछ भी नहीं करके देखेंगे। वट ए वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कि मुझे जो करना है उसको लेकर के मैं बिल्कुल भी क्या कन्फ्यूज नहीं हूँ। विद टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब होता है कुछ भी ना करना, एक्टिविटी का मतलब होता है करना, और इनएक्टिविटी का मतलब ना करना। तो पूरी तरह कुछ ना करके जो मुझे करना है मैं उसको लेकर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं हूँ। लाइफ इज़ वाट इट इज़ अबाउट, यही तो ज़िंदगी है, मतलब कि जो ये सब कुछ बता रहा है कीपिंग क्वाइट की, हमारे इसके आसपास जितनी ज़िंदगी चलती है वही तो हमारी क्या है, लाइफ है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, ट्रक का मतलब हो गया डील, समझौता, कि मैं मौत के साथ कोई भी डील, कोई भी बातचीत, किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रखना चाहता। इफ़ वी आर नॉट अ सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि अगर हम अपनी लाइफ को चलाने के लिए ज़्यादा सिंगल माइंडेड, मतलब कि हम, हमारा ड्यूटी है, देखो हमारी लाइफ चलाना हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दृढ़ निश्चय हमारा ना हो लाइफ को चलाना, तो हमारी क्या होगी, सारी जगह शांति होगी। ठीक है, कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई बार हम सिंगल माइंडेड सोचते हैं, सिंगल माइंडेड मतलब दृढ़ निश्चय हो जाते हैं हम लोग। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग पर हैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और हम एक क्षण के लिए मान लो अगर चुप हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी खामोशी, चुप्पी छा जाएगी। ठीक है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, और वो सैडनेस, वो दुख जिसमें हम खुद को नहीं समझ पाते, जिसमें हम अपने खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, वो सैडनेस, वो दुख क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, क्योंकि हम बार बार अपने आप को थ्रेटनिंग, धमकाते हैं, किस चीज़ से, मौत के डर से। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑथर जो करना चाहता है उसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, क्योंकि वो क्या चाहता है, सभी लोग क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, वो कुछ ना करे। ठीक है, और कहता है यही लाइफ है, और वो कहता है मैं मौत के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता। और अगर हम एक सिंगल माइंडेड ना हो, मतलब अपनी ज़िंदगी को चलाने को लेकर दृढ़ निश्चय ना हो, और तो क्या होगा, हम लोग बिल्कुल पूरी तरह क्या है, कीप क्वाइट हो जाएंगे, और जब कीप क्वाइट हो जाएंगे तो एक बड़ी खामोशी छा जाएगी। ठीक है, और ये खामोशी क्या कर देगी, उस दुख को दूर कर देगी जिसमें हम अपने आप को समझ नहीं पाते और अपने आप को धमकाते रहते हैं मौत के डर से। तो आई होप समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं, लास्ट की 4-5 लाइनें हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कभी कभी जो हो सकता है कि हमारी हमारी जो धरती हमें कुछ सिखाती है। एज वी एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमें क्या, सब कुछ लगता है कि जैसे ख़त्म हो गया हो, लेकिन वो क्या अपने आप में जीवित है। जैसा कि हमें खामोश रहने के लिए कहा गया, तो कभी ना कभी तो हम बोलेंगे, तो थोड़ी देर के लिए मानो क्या, सब कुछ डेथ है, सब कुछ रुका हुआ है, बट बाद में क्या होगा, वो प्रूव हो जाएगा कि वो जीवित है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट
एंड आई विल गो। अब लास्ट में जो पोइट कह रहा है कि अब मैं 12 तक अगेन गिनूंगा, तो अब क्या करना है, आपको पूरी तरह क्वाइट हो जाना है और मैं चला जाऊंगा। मतलब ऑथर यहाँ पे अपनी स्टोरी को, अपनी पोएम को ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी थोड़ा सा मैं एक बार अगेन ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर 12 तक गिनने के लिए कहा गया था और हमें कहा गया था आपको कीप क्वाइट रहना है। सेकंड में कहा था कि सेकंड वाले स्टैंजा के अंदर बात हुई थी कि इस अर्थ पर वो कहते हैं किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोलना है और एक सेकंड के लिए हम सभी को कोई भी आर्म्स यूज़ नहीं करने, मतलब अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं कराना है। नेक्स्ट वाले में कहा था एक बहुत ही ज़्यादा अद्भुत नज़ारा होगा, इसमें कोई भागम भाग नहीं होगी, कोई भी इंजन मूविंग नहीं होगा और हम सब क्या होंगे, एक अजीब से खामोशी के अंदर पहुंच जाएंगे, हम सब इकट्ठे होंगे। अगले वाले पैराग्राफ के अंदर कहा कि जो मछुआरे होंगे वो ठंडे समुद्र के अंदर वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वाले लोग क्या करेंगे, वो अपने अपने जख्मी हाथों को, मतलब छाले पड़े हुए हाथों को देखेंगे। नेक्स्ट वाले के अंदर हमने जो देखा था उस पर क्या है हमारा कि वो लोग जो कि युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, गैस गिराने की तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई करने वाले हैं फायर से, ठीक है। तो क्योंकि उनकी लड़ाई की जीत जो होती है तो उसमें लोग बचते नहीं हैं, लोग सरवाइव नहीं करते हैं, तो वो लोग एक नए रंग में रंगेंगे इस सबको छोड़ करके। और क्या करेंगे, वो अपने ब्रदर्स के साथ में शेड के नीचे, मतलब छाया के नीचे बैठ करके कुछ ना करके देखेंगे वो लोग, मतलब डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे वो। वट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द टोटली इनएक्टिविटी। वो बाद में क्या कहा था उन्होंने कि वो उनका जो, उन्हें क्या करना चाहिए, जो वो चाहते हैं कि कुछ नहीं करना हमें, और यही उनके लिए क्या लाइफ है, और वो मौत के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर कोई, हर इंसान अपनी लाइफ को चलाने के लिए मजबूर ना हो, दृढ़ निश्चय ना हो, तो खामोशी आ सकती है। एंड वंस कुड डू नथिंग, और एक बार हम कुछ नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी चुप्पी यहाँ पर छा जाएगी और हमारा जो दुख है किस चीज़ का, अपने आप को ना समझ पाने का, वो टूट जाएगा, वो दुख खत्म हो जाएगा। एंड जो हम धमकी देते हैं अपने आप को, किस चीज़ का, मौत का बार बार डर देते हैं, वो मौत का जो डर है वो भी यहाँ पे हमें छूट जाएगा। पर हैव द अर्थ कैन टीच अस, कभी कभी हमें धरती क्या करती, सिखाती है। और थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि जैसे सब कुछ डेथ हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है वो क्या है, अलाइव है, वो जीवित है। अब लास्ट में उतर कहता है कि 12 तक गिनूंगा, देन हम सबको, आप सबको चुप हो जाना है और पोइट यहाँ पर चला जाएगा। तो आई होप आपको ये पोएम ढंग से क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है। और साथ के साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है भाई, आप लोग कमेंट नहीं करते, हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट भी कर दिया करो प्लीज़।